नमस्कार स्टूडेंट। आज हम फर्टिलाइजेशन पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री। आफ्टर अराइविंग इन ओवरी द पोलन ट्यूब फाइंड्स इट्स वे इनटू ओव्यूल। और ओव्यूल में अपना पाथवे कहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, वो 3 पाथवे हैं। फर्स्ट है पोरोगेमी, सेकंड है चेलेजोगेमी, थर्ड है मीजोगेमी यानी पोरोगेमी। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो इसको हम कहते हैं पोरोगेमी। दिस इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द पोलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल। और ये माना जाता है कि जो सब्सटेंस सीक्रेट किया जाता है सिनर्जिड के फिलीफॉर्म प्रोजेक्शंस के द्वारा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पोरोगेमी के लिए। बट यह व्यू डज नॉट होल्ड गुड एज पोरोगेमी इज फाउंड इवन इन दोज केसेस जहाँ पर एम्ब्रियो सेक्स जो होते हैं वो बिना सिनर्जिड के होते हैं। तो फिलीफॉर्म अपरेटस तो कहाँ पाया जाता है? सिनर्जिड के अंदर पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको एविडेंसली प्रूव नहीं मानते हैं। चेलेजोगेमी, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इट्स चेलेजल एंड से जब पोलन ट्यूब एंटर करती है, जैसा कि भी आप डायग्राम में देख रहे हो, उसको हम कहते हैं चेलेजोगेमी। चेलेजोगेमी बहुत सारी एमेंटिफेरस टेक्सस जैसे कि बिटुला, जुगलेंस, रेजिया में, केजुराइना में, ऑस्ट्रिया में, टेरोकरिया में इनके अंदर पाया जाता है। और मोस्ट कॉमन किस में होता है? यहाँ जो प्लांट पाए जाते हैं उसमें मोस्ट कॉमन केजुराइना के अंदर। मीजोगेमी, when the pollen tube enters the ovule through integument। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जैसा कि डायग्राम सी में आप देख रहे हो, मीजोगेमी कहते हैं। पोलन ट्यूब जनरली एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द साइड ऑफ द इंटेगुमेंट्स और नियरेस्ट टू द प्लेसेंटा। ये पाया जाता है कुकुरबिटा के अंदर, पोपुलस के अंदर। ये चीज़ इंटेगुमेंट्री एंट्री यानी मीजोगेमी देखने को मिलती है। विद रिस्पेक्ट टू पोरोगेमी, यह भी सजेस्ट किया गया है कि जो कीमोट्रोपिक गाइडेंस ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ टुवार्ड्स एम्ब्रियो शेक इज आल्सो सपोर्टेड बाय रोजिन, जिसमें उन्होंने बताया कि माइक्रोपाइल के द्वारा जो सब्सटेंस सीक्रेट किया जाता है सिनर्जिड के बजाय, वो कीमोटैक्टिक मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चाओ कैरिड आउट ए डिटेल्ड साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन पेस्पेलम में, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इंटेगुमेंट्स, डिस्टल पार्ट ऑफ इंटेगुमेंट बाय डिसॉल्वेशन ऑफ इट्स सेल्स इन सीटू सीक्रेट ए म्यूसिलीजिनस सब्सटेंस इनटू माइक्रोपाइल, और जिसके कारण से विच प्रोवाइड ए वे ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंट फॉर पोलन ट्यूब एंड गाइड्स इट्स टुवार्ड्स इट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन। म्यूसिलीजिनस सीक्रेशन is largely a water soluble carbohydrate and it's at the pollen tube growth both mechanically and chemotropically. A special structure which facilitate entry of pollen tube into ovule is obturator. It forms a short bridge for pollen tube to reach the ovule. After fertilization, obturator shrink हो जाता है और disappear हो जाता है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इसका कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है कि मैकेनिज्म ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल शोइंग चेलेजोगेमी और मीजोगेमी। लोरेंथेसी के अंदर ओव्यूल जैसे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती। लोरेंथेसी फैमिली के अंदर
लोरेंथस जिसका मेंबर है. हियर द एम्ब्रियो शैक अंडरगो रिमार्केबल इलोंगेशंस. खुद एम्ब्रियो सैक ही रिमार्केबल इलोंगेशन शो करता है एंड मीट द पोलन ट्यूब एट सम पॉइंट इन स्टाइलर कैनाल और स्टिग्मा. और वही जाकर फिर स्टाइलर कैनाल में या स्टिग्मा में जाकर पोलन ट्यूब के साथ क्या करता है, मीटिंग करता है, पोलन ट्यूब के साथ मीट करता है और वहाँ पर मेल एंड फीमेल गेमेट्स के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है. नाउ सेकंड है इसमें एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो शैक. एम्ब्रियो शैक में पोलन ट्यूब की एंट्री. Irrespective of place of entry into ovule, pollen tube always enter into embryo sac through the micropylar region. यानी वहाँ पर जाएगी. अब ये तीनों तरीके से किसी भी तरीके से आई, चाहे पोरोगेमी, मीजोगेमी या चैलेजोगेमी, अल्टीमेटली ओव्यूल के अंदर इंटर करती है, एम्ब्रियो सैक में इंटर करती है माइक्रोपाइलर रीजन से. और इट में इंटर्स द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में कैसे इंटर कर सकती है? वाया वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स. दो रूट हो सकते हैं. पहला रूट क्या हो सकता है? बिटवीन एग सेल एंड वन ऑफ द सिनर्जिड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लेटर. यानी एक एग सेल और सिनर्जिड के बीच से, और यहाँ पर कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता. और दूसरा हो सकता है बिटवीन द वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड वन और बोथ द सिनर्जिड. और तीसरा ये भी हो सकता है बिटवीन द टू सिनर्जिड विदाउट डिस्ट्रॉइंग आइदर ऑफ देम. और चौथा हो सकता है डायरेक्टली पिनेट्रेट वन ऑफ द सिनर्जिड. 4 रूट इसमें हो सकते हैं. पहला बिटवीन एग सेल एंड वन ऑफ द सिनर्जिड. दूसरा बिटवीन वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड वन और बोथ द सिनर्जिड्स. तीसरा बिटवीन द टू सिनर्जिड्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग आइदर ऑफ देम. और चौथा है डायरेक्टली पिनेट्रेट वन ऑफ द सिनर्जिड्स. Recent studies have confirmed that synergids not only have an important role in determining the entry of pollen tube into embryo sac, but also affect dissemination of male gametes into embryo sac. The entry of pollen tube into embryo sac occurs by following steps. कौन कौन सी स्टेप हो सकती हैं? One of the two synergid, the one which is destined to receive pollen tube, degenerate. एक जो कि पोलन ट्यूब को रिसीव करती है डिजेनरेट हो जाती है बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक. पहले ही उसकी ख़त्म हो जाती है. इनफैक्ट डिजेनरेशन स्टार्ट सून आफ्टर पोलिनेशन. और इसके कारण से धीरे धीरे जैसे पोलिनेशन होता है तो इसकी साइज़ में रिडक्शन होना शुरू हो जाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है. ऑर्गेनेल्स का डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और वैक्यूल्स का कोलैप्स हो जाना, ये इसके साइंस होते हैं, यानी ये इसके चिन्ह होते हैं. दूसरा, पोलन ट्यूब पेनेट्रेट एम्ब्रियो सैक वॉल, ग्रो बिटवीन द टू सिनर्जिड्स फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड देन enters the degenerating synergid through its filiform apparatus. This is determined right at the time of pollination as which of the two synergid would be penetrated by the tube. However, in some plants जैसे पिटूनिया है, टोरेनिया है, कैप्सेला में, हेलियंथस में, दोनों ही synergid जो होते हैं remain intact till the pollen tube has penetrated one of them. After growing through the filiform apparatus for some time, pollen tube enters into cytoplasm of the synergid. और इस स्टेज में एक पोर डेवलप होता है आइदर एट सब टर्मिनल पोजिशन, यानी जैसे गोसिपियम के अंदर होता है, या एट द टिप ऑफ द टू ट्यूब जैसे टोरेनिया के अंदर है, पिटूनिया के अंदर. बोथ द स्पर्म्स यानी मेल गेमेट अलोंग विद ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आर रिलीज्ड इनटू सिनर्जिड. इन सम टैक्सा लाइकोपर्सिकन लिलियम में इंटायर एपिकल पार्ट ऑफ पोलन ट्यूब डिजेनरेट ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम्स. और साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड एंड पोलन ट्यूब साइटोप्लाज्म डोंट मिक्स एंड रिटेन सेपरेट एंटिटी. यूजुअली द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड
lies at micropylar end and those of pollen tube at chalazal end. Or both the sperm remain in contact with each other even after they release into synergid. The content of pollen tube discharge in synergid and the tube does not grow beyond it in embryo sac. However, in plumbago, pollen tube enters into synergid-less female gametophyte through filiform apparatus at the tip of the egg. और जब ये क्या करती है, इसमें एग वॉल को पिनेट्रेट करती है, डिस्चार्ज द स्पर्म्स और ट्यूब एंड द ट्यूब न्यूक्लियस, इनको डिस्चार्ज करती है बिटवीन एग एंड द सेंट्रल सेल. Or this process of discharge take place in saccine. In cotton, the content of tube are discharged through a subterminal pore, which is invariably on side facing the chalaza. और ependrapum में, plumbago में the pore is terminal. अब है पोलन ट्यूब का डिस्चार्ज क्या है. इट इंक्लूड्स, पोलन ट्यूब के डिस्चार्ज में क्या क्या होता है. It includes 2 sperms, the vegetative nucleus, and a fair amount of cytoplasm. The portion of cytoplasm is retained in pollen tube, where it rapidly degenerates. Although cytoplasm released by pollen tube and that of synergid hardly show any mixing, कोई mixing नहीं होती, और वो दोनों ही 2 सेपरेट एंटिटीज के रूप में रहते हैं. The synergid cytoplasm is confined to micropylar and माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही सीमित रह जाता है सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म. एंड तो पोलन ट्यूब का जो डिस्चार्ज होता है वो चैलेजल एंड ऑफ द सेल की तरफ रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और इनको दोनों को इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. और जो पोलन ट्यूब के डिस्चार्ज में क्या होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टीनी पॉलीसेकेराइड स्पीयर्स पाए जाते हैं. और द साइटोप्लाज्म रिलीज्ड फ्रॉम पोलन ट्यूब undergo immediate degeneration. Sperms, the 2 sperms of a pollen tube often change their shape. पोलन ट्यूब के दोनों स्पर्म अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं. They are cells, each bounded by plasma membrane. और in tube, the 2 sperms are usually placed close to each other. The sperm cytoplasm में usually cell organelles पाए जाते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी से संबंधित होती हैं, मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. और न्यूक्लियस में एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है. पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस इन द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस क्या होते हैं, तो जैसे कि बताया गया है कि सिनर्जिड जो है वो पोलन ट्यूब डिस्चार्ज करती है. इस पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब अपने डिस्चार्ज डालती है तो किसी भी दूसरी की तुलना में फास्ट. और फॉर्मर जो पहले वाली जो पोलन ट्यूब होती है वो डिजेनरेटिंग सिनर्जिड होती है, और दूसरे वाली जो सिनर्जिड होती है परसिस्टेंट सिनर्जिड होती है. तो दोनों सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि डिजेनरेटेड सिनर्जिड में दिखाई देते हैं वो क्या हैं. लार्ज चैलेजल वैक्यूल डिसअपियर हो जाती है. न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस आर समवॉट फ्लैटेंड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है. ऑर्गेनिल्स डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं और क्रिस्टल्स अपीयर इनटू द साइटोप्लाज्म में क्रिस्टल अपीयर हो जाते हैं. एक्स बॉडीज भी देखी गई. कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो 2 डार्क स्टेन ओवल बॉडी भी सिनर्जिड के अंदर देखी गई, विच हैव रिसीव द पोलन ट्यूब डिस्चार्ज. और जो कि डायग्राम में आप देख ही रहे हो. सिंस द नेचर ऑफ दीज बॉडीज आर नॉट क्लियर दे वर डिनोटेड एज एक्स बॉडीज, इसलिए इनको एक्स बॉडी कहा गया. टाइम टू टाइम दीज एक्स बॉडीज हैव बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड. किसी ने इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बताया, किसी ने इसको रिमेन्स ऑफ द सिनर्जिड न्यूक्लियस, फिर कोई बोला साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म्स, एडजेसेंट न्यूक्लियर सेल्स, रिमेन्स ऑफ डिजेनरेटेड मेगास्पोर्स,
यानी ये मेगास्पोर्स का रिमेन भी हो सकता है, न्यूक्लियर सेल के एडजेसेंट पार्ट भी हो सकता है, स्पर्म्स का साइटोप्लाज्म भी हो सकता है और सिनर्जी न्यूक्लियस का रेमिनेंट भी हो सकता है। और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि डिजनरेट हुआ है उसका कुछ पार्ट भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन देयर शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सिनर्जीड द फैक्ट दैट दे कंटेन, इनमें क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो जेनसन ने इसको इंटरप्रेट किया कि वन ऑफ देम एज द रिमेन्स ऑफ द सिनर्जिड न्यूक्लियस एंड अदर एज ए रिमेन्स ऑफ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एक को सिनर्जिड न्यूक्लियस और दूसरे को वेजिटेटिव न्यूक्लियस नाम दिया गया। प्लम्बेगो में जहाँ पर कोई सिनर्जिड नहीं है वहाँ वन एक्स बॉडी इज विजिबल विच रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसका मतलब वहाँ दिखाई दे रही है, तो क्योंकि सिनर्जिड तो वहाँ है ही नहीं, इसलिए वो किसको शो कर रही है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को शो कर रही है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक और पोलन ट्यूब डिस्चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ा। थैंक यू।